मनुष्य की दृष्टि में बहुत कुछ असंभव लगता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में कभी कुछ असंभव नहीं होता, क्योंकि भगवान के शब्दकोश में केवल एक ही शब्द है, वो है संभव। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची और दिव्य कहानी जिसमें है भक्ति, आस्था और एक चमत्कारी आशीर्वाद। ये कथा है दिल्ली की रहने वाली गीता गोस्वामी की, जो राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनके घर का हर कोना वृंदावन की मिट्टी से जुड़ गया। गीता दिल्ली में अपने पति गगन गोस्वामी के साथ रहती है। उनका सपना था, एक घर बनाऊंगी जिसमें दीवारें नहीं बल्कि भावना होगी राधा रानी और कृष्णा की। उनकी इच्छा थी जब घर बने तो उसकी ईंटों में मिश्रित हो बरसाना, वृंदावन और मथुरा की पवित्र मिट्टी। पर समय बीतता गया, मिट्टी लाने का संकल्प पीछे छूटता गया। गीता को लगा, शायद मेरे भाग्य में नहीं है वो दिव्यता, शायद मेरे भाग्य में नहीं है वो दिव्यता। लेकिन उन्होंने घर का नाम रखा राधा कृष्णा निवास। घर बनता गया, पैसे पर्याप्त नहीं थे मगर भावना पूरी थी। जैसा चाहती थी वैसा ही होता गया। बस एक चीज अधूरी थी, वृंदावन, बरसाने और मथुरा की मिट्टी। गीता जी हर महीने वृंदावन जाती थी। एक बार वहां जाकर ठाकुर जी के दर्शन किए, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने मन में कहा, राधा रानी, इस बार बरसाने नहीं आ पाऊंगी, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, अगली बार जरूर आऊंगी। लेकिन उनके पति ने कहा, नहीं, इस बार रुकते हैं, बरसाना जरूर जाएंगे। आराम किया और फिर राधा रानी से मिलने बरसाना निकल पड़ी। और बरसाना पहुंची, जैसे ही मंदिर गई उन्हें झाड़ू लगाने की सेवा मिली। वो भाव विभोर हो गई। तभी एक बाबा ने उन्हें देखा और कहा, बिटिया तू आ गई, मैं तुझे अक्सर देखता हूँ, आज बहुत दिनों बाद आई है। फिर थोड़ी देर बाद आरती शुरू हुई। मंदिर में भारी भीड़ थी। गीता जी और उनके पति पीछे खड़े थे, मन में आनंद और आंखों में श्रद्धा। आरती के बाद पंडित जी ने गीता जी को देखकर कहा, मिट्टी ले जा, राधा रानी ने भेजी है। गीता जी बस देखती रह गई। वो सुन ही नहीं पा रही थी, बस महसूस करे जा रही थी। पंडित जी ने दोबारा कहा, ले बिटिया, ये तेरे लिए भेजी है। बाकियों को देखकर उसे लेने की इच्छा हुई। गीता जी ने हाथ से थाली से मिट्टी उठाई। दूसरे लोग भी लेने लगे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ मिट्टी नहीं, प्रभु का आशीर्वाद था। दिल्ली लौटी, अब सिर्फ रसोई का काम बाकी था। गीता जी ने उस मिट्टी का इस्तेमाल रसोई में किया। कहती हैं, जब से मेरे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि रसोई में राधा रानी की मिट्टी है। राधा रानी सिर्फ उनको जीवन नहीं देती, वो सबकी रसोई भी चलाती हैं। मेरे घर का हर अन्न अब प्रसाद बन चुका है। गीता जी की ये कहानी हमें बताती है, अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति और आस्था है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगती हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, ना धन ना वैभव, मांगा तो सिर्फ राधा रानी को, मांगा तो सिर्फ उनकी मिट्टी को, और भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में चमत्कार हो, तो केवल एक काम कीजिए, विश्वास रखिए अपने प्रभु पर, अपने कृष्णा पर और अपनी राधा रानी पर। क्योंकि जब आप निष्काम प्रेम करते हैं तो भगवान केवल सुनते नहीं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी राधा रानी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं हूँ मोनिका, मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। हरे कृष्णा, राधे राधे।